फ्रेंड BCS 042 जून 2024 इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम डिजाइन का हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, अरेंज द फॉलोइंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो कुछ log n है, यहाँ पे ON स्क्वायर और O3n है और n फैक्टोरियल है। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो ग्रोस वेरी स्लोली log n, पहले log n से कम क्या है भैया ON से कम क्या है O3n और O3n से कम क्या n फैक्टोरियल। तो हमने करा क्या कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, भाई राइट वे में इंक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है तो मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा दिया। तो ये कुछ पॉलिनोमियल टाइम का फंक्शन करता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये एक्सपोनेंशियल टाइम है और ये n फैक्टोरियल है। अब n फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका किसका हो गया 3 का फैक्टोरियल हो गया। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये 4 का फैक्टोरियल हो गया। ये सारे इंटू, अगर मैं जल्दी से बताऊं तो आपको देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। ये कुछ सिंबल्स हैं लेकिन ये सिंबल्स कहलाते क्या है, ये बिग ओमेगा है। लेकिन बिग ओमेगा ही क्यों, तो देखिए किसी चीज को हमें रीड करने के लिए ओमेगा हम इस तरह भी साइन यूज करते हैं और ये भी है, लेकिन इसे बिग ओमेगा क्यों किया गया है, क्योंकि ये बेस्ट केस होता है लोअर बाउंड। अब बेस्ट केस क्या हो गया जल्दी से बताऊंगा आपको, पहले ये बिग थीटा हम देख लेते हैं, ये सिंबल है और ये बिग ओ नोटेशन है। नोटेशन क्या है, जब नाम को दर्शाता है, बस वर्स्ट केस ऑन अपर बाउंड। अब यहाँ पे ये सारे बेस्ट, टाइट और वर्स्ट केस कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल जल्दी से बताऊं तो मान लो एक इंडेक्स में कुछ आपको वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कुछ वैल्यू है। अगर पहला ही इंडेक्स में मेरा वैल्यू फाइंड हो गई तो वो मेरा बेस्ट केस है, तो मैं उसे थीटा मतलब बिग ओमेगा से डिनोट करूंगा। अगर मान लो मिड में फाइंड हो जाती है मेरी वैल्यू तो वो बिग थीटा हो गया, मतलब टाइट बाउंड हो गया। और लीनियर सर्च में अगर सबसे लास्ट में वो एलिमेंट मेरे को फाइंड करता है तो वो मेरा वर्स्ट केस है। तो इसी तरह हम वर्स्ट केस को फाइंड करते हैं। तो क्या लीनियर सर्च जो है वो हमेशा वर्स्ट केस होगा, नहीं। लीनियर केस में होता क्या है, सीक्वेंशियल केस। लीनियर तो भाई ऐसे चलेगा ना, तो पहले एक एक एलिमेंट फाउंड करेगा। तो अगर पहले ही मिल गया तो बिग ओमेगा आ गया, सेकंड या थर्ड में मिलेगा तो बिग थीटा, और लास्ट में मिला तो वो वर्स्ट केस है ही। अब जल्दी से बात करूं व्हाट इज रिकर्सन। देखिए फ्रेंड मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी भाग रहा हूं, आप स्लो करके देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम है इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट भाग रहा हूं। रिकर्सन रिलेशन, पहले वर्ड आता है रिकर्सन का मतलब क्या होता है, रिकर्सन विच इज कॉल इटसेल्फ, अपने आप में ही कॉल करता है। लेकिन क्या रिलेशन डिफाइन फिबोनाची। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है फिबोनाची, ये फिबोनाची होता क्या है, जो इट रिकर्सन रिलेशन फिबोनाची पहले वाली टर्म से अपने आप को इंटू कर देगा, फिर उसके बाद जो टर्म आएगी वो इससे पहले वाली टर्म को कर देगा। फिबोनाची सीक्वेंशियल, ये कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं फ्रेंड FN। अब यहाँ पे n ही क्यों हम लेते हैं, n वो नंबर जो हमें पता नहीं है। भाई यूजर ने एक नंबर चूज कर लिया फॉर एग्जांपल, तो यूजर ने क्या चूज किया मेरे को क्या पता चलेगा, तो हम उसे n से डिनोट करते हैं। जो नंबर हमें नहीं पता उसे हम n ले लेते हैं, n-1 प्लस fn-2। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला होता है, सो द फुल रिकर्सन में काम कैसे करेगा। देखिए 0 और 1, तो 0 में कुछ नहीं है तो फिर 1 आ गया, ठीक है। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 में 3 करेंगे तो 8, और 8 में 5 13, 13 में 5 21 और 34, यही है फिबोनाची। जल्दी से बात करें तो व्हाट इज लीनियर सर्च मेथड। अब वही मैं आपको बता रहा था कि लीनियर सर्च मेथड आखिर होता क्या है। ये लीनियर सर्च करेगा क्या कि आपके इंडेक्स में एक एक फाइंड करेगा। अब ये इंडेक्स क्या बला गई, तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक एरे इंडेक्स में पता लगाना चाहिए कि इंडेक्स काम कैसे करता है। पहला इंडेक्स आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सारे इंडेक्स हैं ये, यानी एक मेमोरी, ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पे आपने मान लो सपोज दैट 5 दे दिया, तो स्क्वायर ब्रैकेट में एरे में मतलब आपने करा क्या कि इंडेक्स में 5 एलिमेंट ही आएंगे। तो 5 कैसे आएंगे, 0, ये इसकी पोजीशन है 0 1 2 3 4 5, तो ये मेरे 5 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 6 एलिमेंट हो गए। तो ये अपने आप में गलत है, यहाँ पे 6 आना चाहिए तभी ये 6 होगा। तो ये 6 में क्या करेगा, एक और कंटेन हो जाएगा, मैं ही गलत बोल रहा था, यहाँ पे 6 आ जाएगा तो यानी 7। देखिए होता क्या है कि इंडेक्स जो हमारा रहता है वो 0 से स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर कहीं पे सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे -1 दिया रहे तो वो इंडेक्स में एग्जिट ही नहीं करता। भाई अगर -1 दे दूंगा तो -1 कहीं पे है, 0 है 1 2 है, तो -1 क्या है, यानी इंडेक्स से बाहर है, यानी वो कहीं एग्जिट नहीं करता। आपकी जो है इंडेक्स खाली है, क्यों खाली है, -1 की कभी भी बात हो तो हमेशा गांठ बांध लेना। अब आ जाते हैं कि जिस तरह एरे में 6 दे दिया तो 7 एलिमेंट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 5 दूंगा तो ये करेक्ट है, अगर 5 दूंगा तो यहाँ पे 6 एलिमेंट 6 आएंगे, 0 1 2 3 4 5, तो ये इस तरह ये 6 एलिमेंट्स आ गए, ये नहीं आएगा फिर इसके बाद। जल्दी से बताऊं तो लीनियर सर्च आल्सो कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्च,
सर्च 1 by 1 चलेगा। देखिए चेक्स ईच एलिमेंट्स इन ए लिस्ट 1 by 1 until the desired value is found on the end list is reached। अब हमें कहा गया था कि भैया इसमें जो है नंबर 9 फाइंड करना है। ठीक है जी, अब मैंने इंडेक्स बिठाया, इसमें देखिएगा मैं यहाँ पे वैल्यू बिठा देता हूँ। ठीक है, पहला मेरा 8 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, ये 10 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। तो पहला मेरा सर्च करेगा यहाँ पे स्टेप 1 पे 0 इंडेक्स, तो ये 0 इंडेक्स है। वैल्यू क्या है 8 नॉट फाउंड हो गया, नहीं मिला जी। फिर दोबारा सर्च करेगा 2 इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 1 में 4 नहीं है जी, नहीं मिला। तो ऐसे करते करते मेरा यहाँ पे 5 4 9 मिल गया। तो 9 जो मेरा मिला वो कौन से इंडेक्स पे मिला, यहाँ पे 9 पे 4 इंडेक्स पे। तो मेरी यहाँ पे फाउंड एट 4 इंडेक्स आ गया। तो वर्स्ट केस यहाँ पे हम यूज करेंगे जो मैं पहले बताते हुए आ रहा हूँ, O तो ये होगी इसकी वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट बात करें तो राइट एडजेंसी लिस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफ। अब देखिए फ्रेंड, एडजेंसी मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए पहले तो हमें ये जब समझने की जरूरत है कि ये सारे हैं क्या, ये वर्टिस कहलाते हैं, ये जितने भी हैं गोल में वर्टिस हैं, और जो लाइन एक दूसरे से जोड़ रही है उसे एज कहलाते हैं। वहीं पे एज पे अगर फॉर एग्जाम्पल बियॉन्ड द क्वेश्चन जाऊं तो यहाँ पे अगर मैं 6 लिख दूं तो ये इसका वेट हो जाएगा एज का। तो यहाँ पे एज देख लिया हमने, वर्टिसेस देख लिया। अगर जो लाइन यहां से इसमें डायरेक्ट कनेक्टेड है तो वो मेरी कनेक्टेड है, हाँ तो ठीक है, वहां को मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 से। और जो मान लो ए डी से कनेक्टेड है नहीं, तो मैं उसको 0 से रिप्रेजेंट करूंगा। चैनल पे सर्च करके एडजेंसी मैट्रिक्स के बारे में आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश करी है इसको। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा आपका बोर करे, लेकिन उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश करी हुई है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट प्रेजेंट करी हुई है एडजेसेंट मैट्रिक्स का। वी क्रिएट 5 into 5। अब 5 into 5 क्यों हुआ, 1 2 3 4 5 मेरे 4 वर्टिसेस हैं, तो मैं 4 वर्टिसेस हो गए, और 1 2 3 4 5 और 5 मेरे एज हैं, तो मैं 5 into 5 जो है अपने वर्टिसेस करूंगा विद द 1 और कनेक्टेड एंड 0 फॉर नॉट कनेक्ट। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, और इसके हिसाब से जल्दी से समझाऊं तो अगर मैं ए पे खड़ा हूं तो मैं ए पे खड़ा हूं, वो कहीं कनेक्टेड है तो मैं उसे 0 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। और फिर मैं उसके बाद ए से बी पे गया, तो ए से मैं बी पे जा रहा हूं तो मैंने 1 लिख दिया, हाँ मैं जा सकता। क्या ए से सी पे जा सकता हूं, तो ए से सी पे हाँ जा सकता हूँ, 1 लिख दिया। क्या ए से डी पे जा सकता हूँ, तो ए से डी पे कैसे जाऊंगा जी, तो मैंने 0 लिख दिया। और ए से ई पे जा सकता हूँ तो 1। जल्दी से एक और समझ लेते हैं, बी से ए, तो बी से बी कहाँ है, बी से ए हाँ जा सकता हूँ, ठीक है 1 लिख दिया। बी से बी, तो मैं बी पे ही तो खड़ा हूँ तो 0 है। क्या मैं बी से सी पे जा सकता हूँ, तो बी से सी पे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता ये रहा, तो मैंने 0 लिख दिया। बी से डी पे जा सकता हूँ, नहीं, तो 0 लिख दिया। और क्या मैं बी से ई पे जा सकता हूँ, तो ई पे नहीं जा सकता, बी से ई पे जा सकता हूँ मैं, तो मैंने 1 लिख दिया। इसी तरह हमारा कुछ करेगा, ओ इन द डायगोनल मींस नो सेल्फ लूप। अब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे ये डायगोनल बन रहा है। जो लाइन एक कोने से दूसरे कोने पे मैच हो जाए उसे हम डायगोनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक टीवी का बता दिया जाए कि ये 17 इंची है, तो आप कैसे नापेंगे, ऐसे ऐसे नहीं, उसको हमेशा डायगोनल नापा जाता है, वही होता है आपका इंचेस। तो इसमें बी डी एंड डी बी आर 0 मीनिंग्स नो एज बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी के बीच में कोई एज है ही नहीं हमारा, तो हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। जल्दी से बात करें तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, साइकिल इन ए ग्राफ और लोअर बाउंड क्या होता है। देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ही क्या हुआ, पहले ये समझने की हमें जरूरत है। तो स्पेस का मतलब हो गया कि जहां पे टोटल अमाउंट, जहां पे मेमोरी की बात करी जा रही है, मेमोरी कुछ ना कुछ इनपुट और आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा, जहां पे फंक्शन एक स्टैक में काम करेगा, वहां पे मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कि भैया कितना ऑक्यूपाई करेगा और उसमें से कितना आउटपुट निकलेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब साइकिल इन ए ग्राफ क्या है, देखिए साइकिल इन ए ग्राफ जो एक लूप में बन जाए, मतलब ए इससे कनेक्टेड है, ए इससे और ये इससे, तो साइकिल अगर बन गया तो वो मेरा क्या हो गया, साइकिल इन ए ग्राफ। जिस तरह ए बी सी ए, तो दिस टर्म इज अ साइकिल, मतलब ए बी से भी कनेक्ट है, सी से भी, और दोबारा ये इस तरह घूम गया, मतलब गोल गोल घूम गया, साइकिल इन ए ग्राफ उसी की है। मतलब वर्टिसेस जो विजिट करने पे, फॉर एग्जांपल ए है और बी है, सी है, डी है और ई है, अगर ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए तो ये साइकिल इन ए ग्राफ हो गया, और नहीं हुए तो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। जल्दी से बात करें तो लोअर बाउंड। अब लोअर बाउंड क्या है, अब हमने पढ़ा था कि लोअर बाउंड किस लिए यूज होता है, तो हमने देखा था बेस्ट
बेस्ट पॉसिबली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए लोअर बाउंड एनी एल्गोरिथम सॉल्व ए गिविंग प्रॉब्लम टेल द मिनिमम वर्क नीड टू, मतलब मिनिमम फर्स्ट केस में ही मान लो मिल जाए तो लोअर बाउंड है, या सेकंड में मिल जाए लोअर बाउंड है। फॉर कंपैरिजन बेस्ट सॉर्टिंग लाइक मर्ज सॉर्ट्स, क्विक सॉर्ट्स, द लोअर बाउंड्स ओ एन लॉग एन की लोअर बाउंड की कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखाता है। दिस मीन्स नो कंपैरिजन बेस्ट सॉर्ट कैन बी फास्टर ओ एन लॉग एन इन द वर्स्ट केस। नेक्स्ट मूव करते हैं तो यहाँ पे आता है यहाँ पे डीएफएस। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च करता क्या है, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च पहले अपने एलिमेंट में जो डेप्थ देखेगा वो उसको देखेगा। तो डेप्थ का मतलब ही हो गया डेप्थ फर्स्ट सर्च में यहाँ पे हम देखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब ए का डेप्थ क्या है, यहाँ पे बी है, ठीक है जी, मान लिया बी है। बी का डेप्थ यहाँ पे देखेगा तो बी का डेप्थ यहाँ पे हम देखेंगे तो सी है, ठीक है जी। फिर बैक सब्स्टिट्यूशन चलेगा। देखिए ए का डेप्थ बी और ई और एफ, तो ए का डेप्थ बी है, ई है और एफ है, ये अपना पहले देखेगा। फिर बी का क्या है, बी का डेप्थ क्या है यहाँ पे, तो बैक सब्स्टिट्यूशन पे चलेगा। बी का सब्स्टिट्यूशन बैक सब्स्टिट्यूशन पे चलेगा। सी डी ई, सी का डेप्थ देखेंगे तो सी का डेप्थ में अपना पहले बैक सब्स्टिट्यूशन चलेगा। फिर डी में बी और एफ बैक सब्स्टिट्यूशन चलेगा ई में, तो यहाँ पे ई ए बी एफ ए। तो देखिए काम कैसे करता है, यहाँ पे पहले ए में बी जाएगा, पहले हम बी लिख देंगे, ठीक है, ए टू बी गया यहाँ पे। फिर बी में देखेगा डेप्थ कौन सा है, सी में, सी आ गया। सी के बाद देखेंगे डी तो ऊपर है, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन चलेगा, फिर बी का डी आएगा, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन चलेगा, फिर उसके बाद बी से ई में आएगा, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन चलेगा, फिर ई से बी में आएगा, फिर ए में आएगा, फिर एफ में आएगा। देखिए ट्रेवर्स ऑन द गिवन अनडायरेक्टरी स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स ए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो v हमारा वर्टिसेस हो गया और e फॉर नंबर ऑफ एजेस हो गया, तो e v प्लस e लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखेंगे कि f का जो है यहाँ पे वर्टिसेस क्या है, यहाँ पे वर्टिसेस देखिए तो a आ गया और इसका डेप्थ कितना गया, d गया, तो ये d आ गया यहाँ पे। फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अगले में ऐसा डीपली समझाऊंगा कि आप बाइनरी सर्च भूल ही नहीं सकते। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना हो तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।